श्रीमन महाप्रभु के पुरी आने से पूर्व रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथों को हाथी खींचते थे। हरी 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 हरी। कुछ भी आवाज निकले तो हरी हरी बोलना चाहिए और कोई आवाज नहीं है। हरी हरी। आज का द्वितीय सत्र है। और द्वितीय सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की। जगन्नाथपुरी में बहुत ही प्राचीन समय से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और आप सब जानते हैं कि उस रथ यात्रा में लगभग लाखों लोग आते हैं उसमें भाग लेने के लिए। तो उस रथ यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों रथ यात्रा मनाया जाता है, उसके पीछे क्या तत्व है, क्या रहस्य है, क्या लीला है, क्यों भगवान अपने रथ पर चढ़कर आते हैं, भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कई कारण हैं। उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा आज। इससे इस लीला को सुनकर आशा की जाती है कि हमारे हृदय में भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होगा। हरि हरि। श्रीमन महाप्रभु के पुरी आने से पूर्व रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथों को हाथी खींचते थे। हाथी से खींचा जाता था रथ और राजा के सेवक खींचते थे रथ को, सैलरी वाले लोग। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। रथ तो पहुंच जाता था गुंडीचा मंदिर, लेकिन उसमें जगन्नाथ जी को आनंद नहीं आता था, है ना। जगन्नाथ जी को आनंद नहीं आता है। रथ को खींचकर पहुंचा दिया, लेकिन खींचने वालों के अंदर क्या नहीं है, सर्वभावे न भारत, कोई फीलिंग नहीं है। क्या स्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ। बोलिए। और थोड़ा हृदय से है।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं जगन्नाथ। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं बलदेव सुस्वागतं बलदेव। स्वागतं सुभद्रा सुस्वागतं सुभद्रा। तो ये जो प्रेम है, प्रेम से स्वागतम जगन्नाथ सुस्वागत, प्रेम से है ना। भगवान के रथ को कैसे खींचना चाहिए? प्रेम से खींचना चाहिए रथ यात्रा। मैं इस बात पे चला गया था, थोड़ा भग गया था। अभी अभी वापस याद आया कि रथ खींच रहे थे हम लोग। वो हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा क्या रखी उसके अंदर? प्रेम है उसके अंदर है। भगवान चाहते हैं कि प्रेम से मेरा रथ खींचा जाए, है कि नहीं? हाथी से नहीं, घोड़ा से नहीं, सैनिक नहीं, बल से नहीं, किससे? प्रेम से, प्रेम का बल। तो भगवान बोर हो गए रथ यात्रा में। मैं बोर हो गया, ये रथ यात्रा होता है, मजा नहीं आ रहा है, कोई प्रेम से नहीं खींचता है। पे सैलरी वाला लोग सब है कि नहीं? दिल दिल से कोई प्रेम नहीं करता है मेरे को। हुँ? तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। अभी तो 2 लाइन पढ़ा है हमने। श्रीमन महाप्रभु के पुरी आने से पूर्व रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथों को राजा के सेवक और हाथी खींचते थे। रथ यात्रा में कोई कीर्तन नहीं होता था और डांस भी नहीं होता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो प्रेम से जब कीर्तन करते थे हैं, तो उसके लिए रथ यात्रा है ना। प्रेम से थोड़ा नाचो गाओ ना, नाचते हुए आनंद से कीर्तन करते हुए हैं। अभी तो इस्कॉन में भी कई बार भक्त लोग कीर्तन नहीं करते। अभी हमारे भक्त लोग देखो कितना नाच रहा है। ये प्रेम है क्या? प्रेम भगवान से। तो भगवान चाहते उत्साह से नाचो गाओ, प्रभु आए हैं, इतने खुशी होना चाहिए ना। है? बहुत सुंदर वो गीत अधिकर्ता प्रभु गाते हैं, हमारे एक ट्यून है ना। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी आज मेरे प्रभु घर आए हैं आज गोविंद मेरे घर आए हैं श्याम सुंदर वृंदावन आए हैं माटी रंगाओ चौक पुराओ श्याम सुंदर मेरे घर आए हैं तभी तो सफाई करते हैं गुंडीचा मंदिर का तैयारी कर रहे हैं ना आएंगे श्याम सुंदर आने वाले हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन क्या है स्वागत की तैयारी चल रही है प्रभु आ रहे हैं 100 साल बाद है? खुशी में स्वागत की तैयारी स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण जाके आ रहे हैं मिशन पे गए थे किस पे गए थे मिशन बिना चाहे दुष्कृतान मिशन हम सबको मार कर किसको रक्षा कर रहे हैं ब्रजवासियों को मृत्यु के विरह रूपी मृत्यु के सागर में डालकर रक्षा करने गए हैं किसका जो उनसे कोई प्रेम नहीं करता है इसको कोई मतलब नहीं है भगवान से चढ़ा के अपना आनंद में है ऐसे दुखी लोगों को बचाने के लिए गए किसको छोड़कर जो उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता ये करुणा भगवान की और वो ब्रजवासी ने जाने भी देते थे जाओ जाओ मिशन प्रीचिंग इट्स ओके भगवान देखो प्रचार के लिए गए दुष्टों का संहार के लिए गए ना
लेकिन विरह है, विरह समुद्र। तो कीर्तन नृत्य उत्साह, उस स्वागत के लिए कितना आनंद होगा, है क्या, कितना आनंद होगा कि उत्सव, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, चलो चलो सब गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, उस भाव में, खुशी में, आनंद में सफाई होता है। कीर्तन फिर लेकर आएंगे, कीर्तन से चलो रथ पे बिठा के खींचते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, खुशी में, आनंद में, है लेकर आ रहे हैं कि इतने सालों के बाद आज प्रभु मेरे वापस वृंदावन आए हैं। धरती सजाओ रे, अंबर सजाओ रे, क्योंकि जब कृष्ण चले गए तो सजावने का तो छोड़ो, कुछ घर में चूल्हा तक नहीं जलाता था कोई, सजाने की तो बात दूर है। इतने मकड़ी का जाला लग गया था घर में, ऐसे कौन किसके लिए बनाएंगे प्रसाद। कृष्ण चला गया। हार की बाजाई बे बासी, श्याम ब्रजे नाई, ओ श्याम ब्रजे नाई, है। श्याम तो चले गए, किसके लिए बंसी बजाए, कौन बजाएगा बंसी। क्यों खाना बनाने का, जो व्यक्ति जिसके लिए बनाते थे, जिसके लिए मक्खन बनाते थे, किसके लिए बनाते थे, ताकि कृष्ण आगे चुराएगा। अब चोरी करने वाला चोरी चला गया, कौन बनाएगा, कोई बनाएगा। श्रृंगार किसके लिए करते थे, कृष्ण के लिए, कृष्ण नहीं है, श्रृंगार किसके लिए है। जसोदा जी भोजन बनाती थी लाला के लिए, लाला तो चला गया तो किसके लिए भोजन बनाएंगी। समझ में आ रहा है। इसलिए कोई सजावट नहीं, कोई नहीं, एकदम सब ऐसे विरह में सब रोते थे। नंद बाबा जहाँ जाते थे वहां पे याद आता था, याद याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है। यहाँ लाला ऐसे करता था, लाला लीला, लाला क्या करता था, लीला, ए लाला लीला, लाला लीला, लाला लीला, जहां जाते थे लाला ऐसा लीला करता था, याद आता था। जसोदा जी को याद आता था। कोई रास्ते में जाता था, पथिक जाता था तो पूछती थी, राही जाता था कोई पकड़ लेती थी, आप कहाँ से आ रहे हो, मथुरा से आ रहे हो, तो आप मेरे कृष्ण के बारे में तो कुछ सुनाओ। तो कृष्ण शब्द बोलते ही आंखों से अश्रु गिरने, गला रुध जाता था। तो बोल नहीं पाते, तो बोलते क्या क्या माता जी क्या बोल रही हो। हाँ के बोलते ही, जैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में ज ज ग ग ज ज ग ग ज ज ग बोल ही नहीं पाते थे जगन्नाथ। तो भर आता था, गला रुझ जाता था भगवान के नाम उच्चारण करते समय। तो भी थक जाता, क्या हुआ माता जी क्लियर बताओ तो, क्या बताएं। आवाज ही नहीं निकल रहा है? राधा रानी पागल की तरफ है, वन में जाकर जंगल में बैठ जाती थी, चंद्रमा को देखकर पूछती थी मेरे श्याम सुंदर को देखा है, मोर को देखकर पूछती थी आपने श्याम को देखा कृष्ण, धरती से पूछती थी कृष्ण को, खोदने लगती धरती को ऐसे, शायद चारों तरफ नहीं दिख रहा, शायद धरती के अंदर छुप गए, ऐसे खोदने लगती थी अपने नाखून से धरती है? कभी अपने हाथों से अपना मुंह नोचने लगती थी ऐसे, पागल प्रेम, क्या प्रेम। तो ये प्रेम महाभाव, इसका वर्णन किया है। उसी चीजों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में राधा रानी के भाव में किए ये सब। जमुना जी के किनारे जाती हैं तो कोई गोपी जमुना जी के किनारे जाती है ये सोच के कि कृष्ण आएंगे अभी, हैं क्या, कृष्ण आएंगे। और
पानी भर लेती है, पानी भर के खड़ी हो जाती है, पेड़ के कदम पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और वेट कर रही है। सुबह से शाम हो गया, क्या हो गया? सुबह से शाम हो गया। और कृष्ण तो मथुरा में, लेकिन वो इंतजार कर रही है कृष्ण आएंगे। तो वो पत्थर मार के तोड़ते थे, क्या? मटकी तोड़ते थे भगवान। तो कृष्ण जो है वो आते नहीं थे। चंद्रमा की जो चांदनी रातें हैं, वही चांदनी रात होती थी। बहुत चांदनी रात तो अच्छा है ना, लेकिन उनको विरह होता था कृष्ण से। चांदनी की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन राधा रानी को जलाता था शरीर को कृष्ण के विरह में। तो वही पूर्णिमा की रात्रि थी जब कृष्ण के साथ रहते थे, तो रास नृत्य होता था तो इतना आनंद आता था। अब कृष्ण नहीं है, चांदनी रात है, वृंदावन है, लेकिन एवरीथिंग इज सेम माइनस कृष्णा। क्या? माइनस कृष्णा। वही चंद्रमा की रातें हैं, चांदनी चंद्रमा की किरणें आती हैं, शरीर पर लगती है तो फफोले पड़ जाते हैं। क्या? फफोले पड़ जाते हैं, जैसे जल जाता है ना, फोड़े पड़ जाते हैं, वैसे राधा रानी के स्किन पर चंद्रमा की किरणें तो फोड़े पड़ जाते हैं विरह में। किसमें? विरह की अग्नि से। और जब हवा चलती, हवा बहती, हवा तो हवा तो ठंडी हवा आ रही है, लेकिन वो लगता है जैसे आग का झोंका आ रहा है ऐसे कृष्ण के अनुपस्थिति में। ऐसा वर्णन किया है शास्त्रों में। आपको किसको होता है ऐसा प्रेम? है किसी को नहीं होता ऐसा है? तो ये अपराकृत है। क्या? दिव्य प्रेम। ब्रह्मोत अवस्था के ऊपर जाकर जब कृष्ण और कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, द्वारका में भी हैं और बाकी जगह पे, लेकिन उन सबको इतना ज्यादा इंटेंस फीलिंग नहीं होता है। ये केवल ब्रज में, और वो भी गोपियों के साथ। गोपी, इसलिए गोपियों का प्रेम बहुत उत्कृष्ट है। तो रथ यात्रा में वही बता रहे हैं कि इतने खुशी से, है ना, नाचते थे भक्त लोग। तो इतना पीड़ा है और इतना कष्ट है, उसके बाद जब ठाकुर जी आएंगे तो कितना आनंद होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आपने भीष्म पंचक किए, उसके बाद जब प्लेट पे आता है प्रसाद, कोई किया भीष्म पंचक तो प्रसाद कैसा लगता है? उसके बाद अमृत जैसा लगता है ना, लगता है ना। और सोचो 100 साल तक अगर भीष्म पंचक कर लो, भीष्म 100 साल, पता नहीं, भीष्म तो नहीं बोल सकते क्योंकि भीष्म भी 5 ही दिन के लिए किए थे। तो इतने साल अगर आप फास्टिंग करो तो कितना भूख लगेगा। और वो प्रभु आ गए हैं, अब उनको रथ पे बिठा के लेके जा रहे हैं। कहाँ? वृंदावन। अब आनंद से रहेंगे, अब इनको जाने नहीं देंगे दोबारा कहीं बाहर। ये भाव है? क्या? अब नहीं जाने देंगे, पकड़ के ले चलो रे। कृष्ण को कितनी खुशी होगी, है? वो रथ यात्रा, वो खुशी का भाव है रथ यात्रा है। और खुशी के आंसू गिरते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। समझ में आ रहा है? रथ यात्रा का भाव समझ में आ रहा है? ब्रजवासी जो है कृष्ण को लेकर आ रहे हैं 100 साल के बाद, तो वो खुशी का माहौल, वो आनंद, वो है इसमें। कितना नाचते हुए गाते हुए, है ना, आनंद मनाएंगे, वो भाव है रथ यात्रा। तो यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने ही अहेतु की कृपा पूर्वक, तो बता रहे हैं कि रथ यात्रा में कोई कीर्तन और नृत्य नहीं होता था, इसलिए लोगों में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति कोई विशेष भाव भी नहीं उदित होता था। किंतु श्रीमन महाप्रभु ने ही अहेतु की कृपा पूर्वक अपने परिकरों के साथ
कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रस में बना दिया। और इस रस के आस्वादन के लिए बंगाल, उड़ीसा और भारतवर्ष के अन्य स्थानों से हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में आने लगे। और अभी भी आए हैं। देखिए, रथ यात्रा में नहीं आए हैं लेकिन आए तो हैं। आजकल लगभग 40 लाख लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में भाग लेने आते हैं और 40 करोड़ कुंभ में। लेकिन कुंभ में वो प्रेम नहीं है जो हाँ रथ यात्रा में है कि नहीं। रथ यात्रा आरंभ होने वाले दिन प्रातः काल सुबह सुबह रथ यात्रा कैसे होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। विश्ववासु के गांव के दैताओं के वंशज श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी को मंदिर से लाकर रथों पर बिठाते हैं। आप जानते हैं जगन्नाथ जी कितने भारी हैं, अगर गिर गए तो चपट जाएंगे। अगर आपके ऊपर गिर रख दिया जाए, ओम तत्सत, सीधे भगवत धाम। हमारे गुड़गांव में एक बार रथ यात्रा हो रहा था तो मैं भी सोचा कि उठा लेता हूँ, हाथ लगा दिया मैंने नीचे, हाथ लगा दिया और तब तक सारे भक्तों ने रख दिया, मैं हटाया नहीं हाथ और पूरा उंगली दब गया अंदर, काए 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 काए। क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत भारी है ना, हेवी है, जगत के नाथ है, शुद्ध सारे संसार उन्हीं के अंदर है, पेट के अंदर, तो कितने भारी होंगे, है कि नहीं। उनको कौन उठा सकता है, कोई उठा सकता है, लेकिन जसोदा जी उठा लेती हैं, ऐसे है, उठो। जसोदा जी तो आराम से उठा लेती है ना, कैसे, प्रेम से, है प्रेम से उठाती हैं। नहीं तो उनको कौन उठा सकता है, सारी सृष्टि को अपने फनों पर उठा के रखते हैं, दुनिया का भार अनंत शेष है जो उनके एक अंश मात्र है। तो इसलिए दैत्य लोग, उनके जितने बलिष्ठ दैत्य हैं, मतलब उनके सेवक हैं जगन्नाथ जी के, मोटे मोटे तगड़े तगड़े, उनको उठाते हैं, उठा के वहां से लेकर रखते हैं रथ पर। और अनेकों बलशाली दैत्य उन्हें बड़ी कठिनाई से उठाकर रथ के नीचे लेकर आते हैं और रस्सियों और कपड़ों से बांधकर उन्हें रथ पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है और दैत्य उन्हें गोपियों की भांति प्रेम में विभोर होकर गालियां दे देकर ऊपर उठाते हैं। तेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, तो किसका बेटा है पता है तेरे को, चल उठ, है ना, ऐसे गाली उली देते हैं ना जगन्नाथ जी को, ऐसे बोलते भी है ना, ब्रजवासियों के भाव में। तो ब्रजवासी लोग तो कृष्ण को अपना सखा मानता था, है ना, तो कुछ भी बोल देता था, है? तो उस भाव में आप लोग मत देना है, आप लोग मत देना है, हम लोग कभी उस भाव में नहीं है, है? तो कभी श्री जगन्नाथ जी पुनः नीचे आ जाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते फिसल जाते हैं। तो दैत्य लोग कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि तुमने कहाँ जन्म लिया है, और तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा कोई माता पिता का ठिकाना नहीं है, कोई तुम्हें वसुदेव नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, तुम हो कौन ये तो बतलाओ पहले। इस प्रकार गालियां देते हुए दैत्यों को श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाने के लिए 3, 4, 6 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है रथ पे चढ़ने में। 3 रथों के चारों ओर भक्त निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस प्रकार जब श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी नवीन विशाल रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब रथ यात्रा प्रारंभ होती है। श्री बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे होता है और उनके पीछे सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी। प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले उड़ीसा के राजा रथ चलाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से है और सेल्फी लेकर भेज देते हैं कि देखो आज हमने झाड़ू लगाया, है ना। तो ये प्रथा है झाड़ू लगाना। क्या प्रथा? झाड़ू लगाना है। भगवान सामने आए हैं, झाड़ू लगाओ। ईगो नहीं, अहंकार नहीं है, प्रेम से साफ करे रास्ता। आज गोविंद मेरे घर आए हैं, झाड़ू लगाओ, नारियल फोड़ाओ, आज जगन्नाथ जी घर आए हैं। झाड़ू लगाओ। हैं? गंदा रास्ता पे लेके जाओगे जगन्नाथ जी को? हैं? जब जगन्नाथ जी क्या अगली बार से नहीं आएंगे फिर? सफाई भाई, कोई प्रेम नहीं है लोगों को। हम आए और हैं टॉयलेट भी साफ नहीं किया है ना। इसलिए गेस्ट को कैसे देखो, इतना नीट एंड क्लीन, एकदम रास्ता चकाचक। भगवान देते प्रेम का लक्षण है ये सब। क्या? ये सब प्रेम का लक्षण है। कोई इनवाइट करते हैं ऐसे ही, हाँ हाँ सो जाइए, यही सो जाइए। तो प्रेम है। एक एक चीज फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास। प्रभु आ रहे हैं। ऐसा स्वागत करो कि दुनिया याद रखेगी। है प्रभु को बार दोबारा जाएंगे ही नहीं, यही रह जाएंगे। ऐसे स्वागत कर। तो इस प्रकार से झाड़ू लगाकर राजा प्रताप रुद्र, झाड़ू लगाने के पीछे भाव यही है कि ठाकुर जी की कोई सेवा कर लूं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो राजा जो है वो राजसी पोशाक त्याग देते हैं और राजसी की पोशाक त्याग कर एक झाड़ू लगाने वाले का ड्रेस पहनते हैं पहले। क्या? कौन सा ड्रेस? झाड़ू लगाने वाले का, मेस्तर का ड्रेस पहन के झाड़ू लगाते हैं। हाथों में चंदन का जल लेकर छिड़क कर सोने के हाथ वाले झाड़ू से मार की सफाई करते हैं। अब आपको बताएंगे कि रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जी कैसे लीला करते थे। सुनना चाहते हैं? तो जब भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर चलने के लिए तैयार हो गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने सारे भक्तों को एकत्रित कर लिए और महाप्रभु जी अपने हाथों से सारे भक्तों को फूलों की माला पहनाए। सारे भक्तों को माला, सबको अपने हाथों से महाप्रभु जी माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे। ये कल्चर महाप्रभु प्रेम। महाप्रभु क्यों करते थे ऐसा जानते? कौन से भाव में है? राधा रानी के भाव है। तो जो भी कृष्ण के स्वागत के लिए आया है उसको सम्मान। क्या? सम्मान। बहुत खुश है राधा रानी है? और इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु अपने अंतरंग परिकरों को कीर्तन के लिए 4 मंडली में विभक्त कर दिया। 4 पार्टी बनाया, कीर्तन पार्टी है। कितना? 4। आगे रथ के आगे 4 कीर्तन पार्टी। और हर कीर्तन पार्टी में 6 लोग गाने वाले थे और 2 मृदंग बजाने वाले। तो कितने? 8 मृदंग बज रहे थे। प्रत्येक मंडली में 2-2 मृदंग देकर श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ करने का आदेश दिया। नित्यानंद प्रभु पहली मंडली में नृत्य कर रहे थे, अद्वैताचार्य दूसरे में, हरिदास ठाकुर तीसरे में, बकरेश्वर पंडित चौथे में। डांस करने वाले भी देखो कैसे कैसे लोग हैं।
तो वो लोग, ये 4 ही लोग नाच रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे? हैं? तो ये लोग लीडिंग डांसर थे, हैं क्या? और बाकी लोग उनके फॉलो करते थे। हमारा ये नहीं कि सब अपना लीडर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक लीडर होता है, बाकी लोग क्या करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो सिनर्जी नहीं बनेगा ना। तो जैसे म्यूजिक बजता है तो एक होता है डायरेक्टर, ऐसे बोलता है तो वो उसको बजाता, तुम बजाओ, अब तुम रुक जाओ, तुम बजाओ, अब तुम रुक जाओ, तुम बजाओ। एक डायरेक्टर होना चाहिए ना, नहीं तो बज पाएगा, रिकॉर्डिंग कितना खराब हो जाएगा, वो भद्दा लगेगा, वो अपना बजाने लगा, वो उधर बजा रहा है अपना पे 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 है। ऐसे ही होता है ना, जब कोई कम्युनिस्ट, कोई टीम स्पिरिट नहीं है ना, एक लीडर होगा, वो उसको देख के सब, वो सबको बताएगा अभी ऐसे नाचना है, अभी ये ट्यून चल रहा है, इसमें ऐसे नाचना है, ये ट्यून के अंदर ये भाव है, उसी हिसाब से नाचना है? तो कीर्तन ऐसे होता है। और गाने वाले भी थे, फिक्स थे, है ना। और वो लोग, सब लोग अत्यंत कुशल नर्तक थे। हरिदास ठाकुर बहुत अच्छा डांस करते थे, हैं? आप लोग कल गए थे सिद्ध बकुल, हरिदास ठाकुर डांस करने में एक्सपर्ट थे, है ना। और उनमें निरंतर दिन रात नृत्य करने की क्षमता थी, पूरा दिन रात लगातार डांस कर सकते थे, इतनी क्षमता थी उनके अंदर। और स्वरूप दामोदर, श्रीवास, पंडित मुकुंद और गोविंद 4 मंडली के प्रधान गायक थे, सिंगर भी फिक्स थे, है ना। हर मंडली में एक सिंगर थे, वो गाएंगे। और पीछे से गाने वाले भी फिक्स थे, हैं? आगे से गाने वाले थे सिंगर मेन, और उनके पीछे हर पार्टी में 3-3, 4-4 पीछे से गाने वाले थे। वो लोग भी थोड़ा म्यूजिक सेंस होना चाहिए ना, नहीं तो कई बार मेन गाता है, पीछे से आके मच्छर की तरह कोई गाना शुरू कर देता है, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। वो जो गाता है उसका अपना राग भूल जाता है, कौन सा राग गा रहा था यार, ये तो कृष्णा कृष्णा रे हरे। तो उसको कई बार हम बोलते थोड़ा, मतलब मैं गलत गा रहा हूँ क्या? नहीं, अब गा तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन थोड़ा दूर गाई, है ना। गाना चाहिए, सबको गाना है, लेकिन कान में ही आके बोलता है, ऐसे लोग ज्यादातर क्लोज में ही आके है ना, बहुत जोर से गाएगा, वो भी पूरा जोश से गाता है, जोर से गाता है, वो अपना पूरा डूबा हुआ भाव में। अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, अपराध लग जाएगा। श्रीमद महाप्रभु ने 3 और मंडली का गठन किया, तो पहले 4 और 3 और 7। पहली मंडली कुलीन ग्राम के गृहस्थ भक्तों की थी, दूसरी शांतिपुर भक्तों की थी, तीसरी श्रीखंड से आए भक्तों की थी। और इस तरह से पहली 4 मंडली में विभाजित भक्त श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने नृत्य गान कर रहे थे। रथ के सामने 4 मंडली, और एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक पीछे, टोटल कितना हो गया? 7 मंडली कीर्तन कर रही थी, है ना। और उनके पीछे हजारों भक्त संख्या में चल रहे थे। भक्तों को कीर्तन के लिए विभिन्न मंडलियों में विभाजित करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं नृत्य करना आरंभ किया। अब महाप्रभु ही कीर्तन नाचने लगे। एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपने 7 रूपों में प्रकाश किया, और एक साथ 7 लोग मंडली में नृत्य गान करने लगे। तो जब कीर्तन बढ़ने लगा तो महाप्रभु जी क्या किए? 7 रूप में विस्तार कर लिए। 7 महाप्रभु एक साथ, कितने? 7। और हर मंडली में चैतन्य महाप्रभु डांस करने लगे। कुछ लोगों को लगा, दिखाई दिया 7, कुछ लोगों को 1, लेकिन 2-3 भक्त थे जिनको कितने दिखाई दिए? 7 दिखाई दिए। और हर मंडली सोचती थी कि चैतन्य महाप्रभु मेरे साथी हैं, क्योंकि दूसरे वाले दिखाई नहीं देते थे उनको।
जैसे साथ नाच रहे हैं, लेकिन जिस मंडली में जो नाच रहा है उसको वही मंडली को वही वाला दिखाई दे रहा है। अब बाकी मंडली वाला उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लोग सोच रहे हैं तो वो लोग नारायक, वो लोग महाप्रभु हमसे बहुत खुश है, हम लोग बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु हमारी मंडली में नाच रहे। उनको क्या पता कि सब में नाच रहे हैं ऐसे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भी अपनी लीला में अपनी परिकरों को ऐसा ही आनंद प्रदान करते हैं। जब भांडीर वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे थे, तब उनके अनेक अनेक सखा उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ सखा उनके सामने थे, कुछ सखा उनके दोनों ओर, कुछ सखा उनके पीछे थे, कुछ सखा निकट थे, कुछ सखा बहुत दूर थे। परंतु सभी सखाओं को यही प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल उनके सामने ही बैठे हैं और उनके साथ ही भोजन कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक सखा को यही प्रतीत हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण को खिला रहा हूं और श्री कृष्ण मुझे खिला रहे हैं। सखा लोग ऐसे खिलाता था, कृष्ण भी खिलाते थे। तो भगवान ऐसे हैं, है ना। इसी प्रकार रासलीला के समय भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 100 कोटि 100 करोड़ गोपियों के साथ 100 करोड़ कृष्ण एक साथ डांस कर रहे थे। रासलीला में कितनी गोपियां थी? 100 करोड़। 100 करोड़ भारत की पॉपुलेशन, इतनी गोपियां। तो इतनी गोपियों के साथ एक कृष्ण कैसे डांस करेंगे, हैं? इसलिए कृष्ण क्या किया, 100 करोड़ रूपों में विस्तार कर दिया अपना, और हर गोपी के साथ कृष्ण डांस कर रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये 3 लोग जो थे, इनको ये लीला दिखाई दिया कि चैतन्य महाप्रभु कितने रूप में है? 7 रूपों में। कौन कौन? पहला राजा प्रताप रुद्र, उनको क्यों दिखाई दिए? झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाएंगे तो कुछ स्पेशल दिखेगा, विनम्रता। क्या? भक्ति में विनम्रता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कई बार भक्त लोग लेक्चर देने की सेवा, हाँ ये बढ़िया सेवा है प्रभु जी, है ना, लेकिन बोला झाड़ू, प्रभु जी मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा भक्त हूँ, है ना, ऐसे भावना आती है। कई बार भक्तों के अंदर आती है, वीआईपी सेवा करने की भावना आती है ना। तो हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो कभी कभी हमें भी झाड़ू, चाहे कितना भी आप बड़ा लीडर बन जाओ, प्रचारक बन जाओ, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना चाहिए? झाड़ू लगाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विनम्रता, क्या? विनम्रता इसको बोलते हैं। सेवा तो बहुत सारी है ना, लेक्चर देने की सेवा है, व्यास आसन में बैठ के, ये भी सेवा है ना, जो सबको अच्छा लगता है ऊपर बैठ के स्टेज पे थोड़ा। लेकिन झाड़ू लगाने की सेवा जो है वो अगर करेंगे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। विनम्रता, क्या? विनम्रता भगवान को बहुत पसंद है। आप लोग विनम्र होना चाहते हैं? भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम विनम्र हो जाते हैं। और दूसरे थे काशी मिश्र और तीसरे सार्वभौम भट्टाचार्य। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य करते देखा। सार्वभौम श्रीमन महाप्रभु का ऐसा ऐश्वर्य और ऐसी कृपा देखकर राजा प्रताप के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे पृथ्वी पर गिरकर लौटने लगे। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें उठाया। राजा ने पूछा, मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या यह मेरा भ्रम है? बोले, क्या हुआ? श्रीमन महाप्रभु यहां भी हैं, वहां भी हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है, तभी तुम उनकी ऐसी ऐश्वर्य में लीला का दर्शन कर पा रहे हो। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के सामने नृत्य कर रहे थे, वहां भीड़ को उनके निकट आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 घेरों का गठन किया।
एक सर्कल बना लिया भक्तों ने हाथ पकड़ के। रथ यात्रा में आपने देखा होगा भक्त लोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ के सीनियर डिप्टी के चारों तरफ सर्कल बनाते थे। एक कल्चर महाप्रभु के समय से आ रहा है ना। उनको डिस्टरबेंस क्राउड में नहीं हो तो इसलिए बना लेना चाहिए। कोई सीनियर डिवोटी होता है तो उसको ऐसे सर्कल बना के रखना चाहिए। अभी तो मैं देखता हूँ लोग आके धक्के ही मार देते हैं, उनको पता है सीनियर डिवोटी तो क्या हो गया है, आप कौन सा वीआईपी हो भाई, है सब बराबर हैं, एवरीबॉडी इज सेम। सीनियर जूनियर क्या है? समयेषु सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्ति लभते परम। तो ऐसा नहीं है, सीनियर डिवोटी को सेवा का मौका, क्या सेवा का अवसर मिलता है, इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा करेंगे तो भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भक्ति को तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, और नहीं तो बहुत जन्म भी अगर भक्ति करेंगे ना तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो एक, और नहीं तो कृष्ण पद धूलि कृष्ण पद जाल, भक्त पद धूलि भक्त पद जाल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, तीन महाबल। तीन चीजें हैं, महाबल है। अगर भक्ति में आपको फास्ट एडवांसमेंट करना है तो तीन चीजें चाहिए आपको। पहला क्या है, भक्तों के चरणों की धूल। क्या करना है, धूल को अपने मस्तक पर धारण करना। किए कभी, कितने लोग किए भक्त के चरण की धूल? वेरी गुड है। इससे बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, एडवांस डिवोटी, जो कई वर्षों से मूवमेंट में हैं और अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लगे हुए, उनके चरण की धूल जो है, सुधा भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कार मूल। भक्तों की सेवा परम सिद्धि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बता रहे हैं ना, कि तो सीनियर डिवोटी का सेवा करने का अवसर मिलता है तो हमें बहुत सौभाग्य, उसी से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सुसुषा श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि। कथा में रुचि आती है जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? अब शास्त्र जी में बन जाएंगे तब रुचि नहीं आएगी शास्त्र में। खूब शास्त्र पढ़ लिए लेकिन वैष्णवों की सेवा नहीं किए तो फिर रुचि नहीं आएगी कथा में, अहंकार बढ़ जाएगा। क्या शास्त्री जी हूं मैं, इसका अहंकार हो जाएगा। शास्त्री जी साहे हटो, हटो शास्त्री जी आ रहे हैं, हटो, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जितना शास्त्र पढ़ेंगे उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा भक्तों की, तभी बैलेंस होगा। नहीं तो ईगो इतना चढ़ जाएगा ना, तो ठीक नहीं है। फिर भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इस ऐसा मौका मिलता है। इसलिए आपको याद होगा एक भक्त थे जिन्होंने बहुत अपराध किया, उनका नाम था देवानंद पंडित। वो भागवत कथाकार थे, है ना। भागवत का इतना ज्ञान था उनको, पूरा इन आउट सब पता था उनको। और कथा कर रहे थे, जैसे मैं कथा कर रहा हूँ ऐसे कथा कर रहे थे। और श्रीवास ठाकुर जो भगवान नारद मुनि के अवतार हैं भगवान की लीला में, उनको पता चल गया कथा चल रहा है, वो आके बैठ गए पीछे। और जैसे ही वो भगवान का नाम लेते थे, कोई भी लीला बोलते थे तो खूब रोने लगते थे, कंट्रोल नहीं होता था श्रीवास पंडित से। ऐसे रोने लगते थे, बगल बगल डिस्टर्ब होता था लोगों को, तो सब लोग ऐसे देखते
ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? ज्यादा भक्ति दिखा रहे हो? हैं? लेकिन नारद मुनि का कोई आर्टिफिशियल तो था नहीं, उनका श्रीवास ठाकुर का, वो तो नेचुरल रो रहे थे। तो फिर भी जैसे ही कृष्ण बोलते थे, कृष्ण का नाम आता था, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो 4-5 उठा, उसमें से उसको टांग के ऐसे उठा के लेक्चर के बाहर, हॉल से बाहर कर दिया, फेंक दिया, ऐसे ले जाकर ड्रामा कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है भागवत कथा करने। और देवानंद पंडित आसन पे बैठे थे, उनको रोकना चाहिए था, है ना, लेकिन उन्होंने रोका भी नहीं है। तो जो उठा के फेंके उनको तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चूंकि वो लीडर थे, आसन पे बैठे थे, और उनकी सभा में भक्त का अपमान हुआ। क्या हुआ? भक्त का, इसलिए उन पे अपराध लगा। तो अपराध लगा जब तो वो अपराध नष्ट कैसे हुआ आप जानते हैं? तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो सबसे मिल रहे थे, लेकिन देवानंद पंडित से नहीं मिले महाप्रभु, है ना। लेकिन बाद में जब देवानंद पंडित ने, जब बकरेश्वर पंडित डांस कर रहे थे कीर्तन में, तो देवानंद पंडित आके सर्कल बना लिए। क्या? सर्कल बना के सेवा किए डांस में, है ना। श्री बकरेश्वर पंडित का सेवा किए, तो उनकी सेवा से बकरेश्वर पंडित बहुत प्रसन्न हुए। और सेवा भाव, क्या सेवा तो छोटी, लेकिन भाव देखो। तो आशीर्वाद दिया बकरेश्वर पंडित ने, तो उसके कारण महाप्रभु ने भी क्षमा कर दिया, अपराध मुक्त हो गए। तो कई बार भक्त लोग पूछते, प्रभु जी वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे उससे छुटकारा पाना चाहिए? थोड़ा और कर दो, थोड़ा और अपराध कर दो, है कि नहीं? कई लोग बोलते प्रभु जी वैष्णवों के बीच में रहने से बहुत अपराध होता है, न रहेंगे वैष्णव ना होगा वैष्णव अपराध। क्योंकि वैष्णव अपराध में 2 शब्द है ना, 2 शब्द मिलेगा तभी वैष्णव अपराध होगा, वैष्णव प्लस अपराध। तो अगर वैष्णव अपराध से बचना है तो या तो अपराध को हटा दो या वैष्णव को हटा दो। अपराध से तो प्रभु जी ये तो होगा नहीं हमसे, देख लीजिए आप, तो वैष्णव से ही दूर हो जाते हैं ना। तो वैष्णव की सेवा करना, क्या जब भी अवसर मिले हमें वैष्णव की सेवा करना चाहिए, ये सबसे पावरफुल चीज है भक्ति में आगे बढ़ने। तो आप सब इस बात को गांठ बांध लीजिए। लेकिन वैष्णव की सेवा करते समय, लेकिन सेवा करने से केवल नहीं होगा, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि किस भाव में सेवा करना है, इसलिए कि इनकी सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये भाव से सेवा, ठीक है। तो शुद्ध भक्त, भक्त पद धूली, भक्त के चरणों की धूल। एक बहुत अच्छे भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी के, उनका नाम क्या था जानते हैं? कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे, तो मंदिर से बाहर आप पहले चरण धोना पड़ता है, चरण धोना पड़ता है ना, चरण धोना पड़ता है। तो चरण धोते थे तो भक्त लोग पीछे से जल लेके पी जाते थे। तो महाप्रभु को पता चल गया कि लोग पीछे से गड़बड़ करता है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आगे से कोई ऐसा करेगा तो उसका बुरा बहुत खैर नहीं है। तो सब लोग डर गए, कोई नहीं करता था, कोई नहीं करता था, सब लोग डर गए, महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे। महाप्रभु बोले मैं यहां से चला जाऊंगा फिर छोड़ के। तो सब डर गए, कोई नहीं करता था। अब गोविंदा जो है, ऐसे महाप्रभु आते थे तो चरण पे जल डालते थे लोटे से, फिर जाते थे दर्शन करने के। तो एक दिन गोविंदा जब चरण पे जल डाल रहा था, अचानक से एक वैष्णव आया, उसने ऐसे अंजुलि लगा दिया ऐसे नीचे, सबके सामने ही, महाप्रभु के सामने लेके ऐसे पी गया। अब सब थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा, महाप्रभु क्रोध करेंगे। महाप्रभु कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हैं।
गोविंदा दोबारा डाला, फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे पी गया। फिर महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर तीसरी बार जब हाथ लगा, महाप्रभु बस हो गया, बस हो गया, मैंने बहुत हो गया। सारे भक्त एकदम चुप, कुछ बोले नहीं, बस इतना ही बोले, बस हो गया अब मत करो, इतना ही बोले। और महाप्रभु जब गंभीरा में जाके बैठ गए, पीछे से सब लोग भक्त लोग भी आए, पीछे से बैठ गए। तो महाप्रभु देख पा रहे थे कि सबके चेहरे पर एक प्रश्न है। महाप्रभु बोले, आप लोग देखने से लगता है कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हो। बोले हाँ पूछना चाहते। महाप्रभु वही थोड़ा, मतलब आप हम लोग को मना कर दिए, और कालिदास को तो आपने अलाउ कर दिया अपना चरण जल लेने के लिए, ऐसा क्यों, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बोले कालिदास आप लोग उसकी महिमा नहीं जानते। वो एक ऐसा भक्त है जिसने सबके चरणों की धूली ले रखी है, सबका जूठा खाया है, इसलिए उसके ऊपर मेरी कृपा हुई विशेष। मेरा भी है, हरिदास ठाकुर मेरा भी, कब लिया रे? महापुरुष जितने लोग बैठे सबका ले चुका है ये, मेरा भी, मुझे को तो पता ही नहीं। बोले छुप के करता है क्या, छुप के छुप के, छुप के छुप के। फिर महाप्रभु बताए कि कहानी बताए, है ना, झाड़ू ठाकुर का कहानी, जो झाड़ू लगाते थे, है ना, भंगी जाति के थे लेकिन वैष्णव थे, इसलिए जाति प्रथा नहीं है इस्कॉन में, जाति प्रथा नहीं लाने का, ये भंगी है, ये नहीं, ये काला है, ये गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, ये धनी है, ये गरीब है, ये पढ़ा वैष्णव, अनपढ़ वैष्णव, IITN वैष्णव, ये सब नहीं करने का है, ये सब नहीं। वैष्णव मतलब वैष्णव, भेदभाव नहीं है। तो वहां पर वो बताया कि ये कालिदास झाड़ू ठाकुर हैं, उनके घर में गौर निताई के विग्रह हैं, और ये जो है वो बहुत दिन से घात लगा के बैठे थे झाड़ू ठाकुर का भी जूठा खाना है मेरे को। लेकिन झाड़ू ठाकुर तो वो तो झाड़ू लगाने वाले मिस्टर जाति के, उनको तो खाने नहीं देते, तो बहुत प्रयास किए, बहुत ट्राई किए, लेकिन मामला फिट नहीं हुआ। तो एक दिन प्लान बनाया उन्होंने कि ये झाड़ू ठाकुर खाने के बाद कूड़ा किधर फेंकते हैं, क्या कूड़ा किधर फेंकते हैं, पता कर लिया, रेकी कर लिया, जैसे भाई लोग करता है किसी को सरतन से जुदा से पहले, वैसे रेकी कर रहे हैं। कैसे करते हैं उनके घर का रेकी, 1-2 दिन तो पूरा टाइम लग गया उनको समझने में कि ये लोग फेंकता कहाँ है। फिर उसके बाद एक दिन आम लेकर गए, पका हुआ आम, बोले हाँ आपकी गौर निताई बहुत सुंदर है, हमको बहुत पसंद है, इसलिए इनको आम लेके आया हूँ, खिलाइए इनको, भोग लगाइए, और मैं थोड़ा देर में घूम के आता हूँ। और आम देकर वो चले गए और आए नहीं। अभी इंतजार कर रहे हैं भोग लगा के, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे कालिदास। अब कालिदास कहाँ आने वाले हैं, वो तो पीछे झाड़ी में जाके छुप के बैठे हैं अब प्रसाद को ज्यादा देर तक आप इंतजार नहीं करा सकते ना, तुरंत पाना पड़ेगा, है कि नहीं। तब बोले शायद भूल गए होंगे, नहीं आए, तो पूरा परिवार प्रसाद उसाद पाया, और गुठली और छिलका ऐसे रख के पॉलीथीन में, पॉलीथीन तो नहीं था उस समय, जो भी होगा, उसको ले जाके बाहर कूड़े में फेंक दिए। और जैसे ही वापस अपने घर में आए, कालिदास उधर से निकलते हैं झाड़ियों से और झपट पड़ते हैं उस गुठली पर, छिलके पर, और बड़े चाव से चूस रहे हैं उसको, आंखों में अश्रु हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आनंद के आंसू हैं, मेरा कितना सौभाग्य है। महाप्रभु बोले उसी दिन मैं समझ गया ये विशेष वैष्णव, इसलिए इनको विशेष डिस्काउंट दिया गया। समझ में आ रहा है
विशेष देश करोगे। भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भुक्त उच्छिष्ट तीन महाबल। भक्त का खाया हुआ जूठा, क्या जूठा। ये तीन महाबल है, पावरफुल। तुरंत भक्ति में एडवांस हो जाएंगे तुरंत। समझ में आया? कई बार भक्त लोग प्रभु जी मतलब कैसे एडवांस करेंगे, कितना माला करेंगे, 64 से हो जाए। 64 से महाप्रभु नहीं बोले कि 64 माला से भक्त नहीं, भक्तों के पदों की धूली सेवा। भक्त सेवा परम सीधी प्रेमलतिकार मूल है, ये सीक्रेट है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसका उल्टा भी है, अगर भक्तों से विद्वेष करेंगे और उनको कष्ट देंगे किसी भी आचरण से, तो भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। है? तो ये दो चीजें दोनों एंटी है। तो यहाँ पे सेवा का मौका मिला, भक्त लोग सेवा किए। क्या क्या से कौन सी सेवा किए? घेरा बनाने का सेवा, घेरा है ना, हाथ से हाथ पकड़ के चल रहे। कोई सीनियर डिवोटी रहता है ना, बोले इसका जरूरत नहीं, सीनियर डिवोटी मैंने जरूरत नहीं, मेरे को वीआईपी नहीं बनना है, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं नहीं रहने दो, रहने दो, आई एम नथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल है। तो भक्त हाँ चलो थोड़ा छुटकारा मिला, लेकिन ऐसे नहीं हो। तो हमको सेवा का मौका ढूंढना नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए है। क्या? आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको क्या जरूरत है, लेकिन हम सबको एक सेवा का मौका मिल रहा है, कर देने। पीछे से आगे जा रहे हैं, पीछे से पकड़ लेने, और इधर नजर घुमाएंगे तो उधर से पकड़ लेने का। 4-5 बार बोलेंगे, फिर ठीक है चलो, कितने बार बोलेंगे, है कि नहीं? ये सेवा करने का क्या, इनकी सेवा करने से भक्तों, वही बता रहे यहाँ पे कि प्रताप रुद्र के से। तो इस प्रकार से 3 घेरा बनाया, एक घेरा नित्यानंद प्रभु ने बनाया, एक घेरा राजा प्रताप रुद्र ने बनाया, और तीसरा घेरा जो था वो गार्ड्स ने बनाया। 3 घेरा, ताकि महाप्रभु को कोई प्रॉब्लम ना हो। सिद्धांत समझ में आया? तो देखो रथ यात्रा से कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद श्रीमान महाप्रभु महाभाव में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे, और श्री अस पंडित जो श्री नारद ऋषि हैं तन्मय होकर महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और नारद जी दर्शन कर रहे हैं। आश्चर्यचकित, ऐसा नृत्य कर रहे थे महाप्रभु। तो बार बार ऐसे ऐसे है, ऐसे पीछे थे राजा प्रताप रुद्र, श्रीवास ठाकुर के पीछे प्रताप रुद्र, उनको बड़ा दिक्कत हो रहा था, वो भी देख रहे थे। तो नारद जी श्रीवास ठाकुर आगे और राजा प्रताप रुद्र पीछे, और राजा प्रताप रुद्र के गार्ड था हरिचंदन। कौन? हरिचंदन। तो देखा कि महाराज को बहुत दिक्कत हो रहा है, और ये महात्मा जी जो है बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे हरि बोल, बस है महाराज है पीछे। थोड़ा देर तो गुस्सा है, फिर से बिजी हो गए, फिर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर से हरि बोल। आपको एक बार बोला था थोड़ा महाराज पीछे हैं। फिर से कीर्तन देखने लगे, फिर से आनंद में भूल जा रहे थे। फिर तीसरी बार हरि बोल, एक झापड़ मारे,
नारद उस श्रीवास ठाकुर ने एक झापड़ मारा उनको। तो भक्त लोग भी मारपीट करता है इसमें है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी मारपीट किए हैं, है ना। एक झापड़ मारा, हरिचंदन गार्ड था सोचिए। और सोचो गार्ड को तो क्षत्रिय स्पिरिट है, इतना गुस्सा है उसको, वो भी सोचा कुछ करें, लेकिन प्रताप रुद्र ने उसको रोक दिया। बोले ये तो मार रहा है हमको। बोले अरे तुमको मार दिए, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि इनके थप्पड़ पड़े तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। राजा प्रताप रुद्र बोले मैं अभागा रहा, मेरे ऊपर नहीं पड़ा, मेरे को पड़ जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। देखो क्या सोच है, सोच देखो वैष्णव। वो नारद जी हैं, नारद जी थप्पड़ मारते हैं तो भगवत धाम चला था व्यक्ति। नलकुंवर मणिग्रीव को मारा ना, श्राप दिया, सीधे भगवान नंद बाबा के आंगन में जाके लैंड किए, है कि नहीं। तो महान संत लोग अगर कुछ मार भी देते हैं, डांट भी देते, तो इतना बुरा मैं देखता हूँ थोड़ी प्रभु जी हमको डांट दिया, हमको ऐसे देख के कर दिया, हमको बहुत बुरा लगा, हमको प्रभु जी ने हमको ऐसे डांट दिया, है ना। डांट भी क्या है, एक कृपा होती है। वैष्णव कभी किसी को नहीं डांटते। एक बार प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए, है ना, शिष्य को बहुत डांट रहे थे, बहुत डांट रहे, इतना डांट रहे थे कि मतलब एक एक घंटे तक डांटते ही रहे उसको। तो बाद में जब अकेले में बैठे तो नवयोगेंद्र महाराज बता रहे थे, उस प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी एक प्रश्न था, सो धीरे से पूछे कि फिर से गुस्सा ना हो जाए। हाँ क्या प्रश्न है आपका। प्रभुपाद जी अगर गुरु जो है वो शिष्य को डांटे तो शिष्य को कैसे देखना चाहिए, वो भी एक एक घंटे तक लगातार डांटे तो। प्रभुपाद जी बोले शिष्य को ये सोचना चाहिए कि गुरु की उस पर विशेष कृपा है। फिर प्रभुपाद जी बोले देखो तुम ये सोचोगे कि तुम 4 नियम का पालन करते हो, 16 माला का जप करते हो, फिर भी इतनी डांट पड़ रही है। अब बाहर लोग चारों नियम तोड़ते हैं, फिर भी गुरुजी उनको आते हैं तो बोलते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक दिन के लिए आए आप मंदिर, धन्यवाद। नहीं, पुराने लोगों को डांट और नए लोगों को सम्मान, ऐसा होता है ना। इस्कॉन में भी वीआईपी, जो एक भी माला नहीं कर उसको वीआईपी बना के रथ पे चढ़ा देंगे। और नया नया व्यक्ति को, आप पुराना जो भक्त है 16 माला करता सारा जीवन समर्पित कर उसको नीचे, आप लोग नीचे रहो, इधर ब्रह्मचारी लोग इधर रहो, है ना, ऐसे होता है। तो सोचता है अरे हम लोग सारा जीवन समर्पित किया, हमको रथ पे नहीं बिठाया जा रहा है, हमको कृपा नहीं मिल रही है, ऐसे सोचने लगता है। कई बार दिमाग उल्टा चलता है, हमको तो डांट पड़ जाता है। तो डांट, प्रभुपाद जी बोले कि जो जिसको प्रेम करते हैं उसी, जिसको अपना मानते हैं उसी को डांटते हैं। क्या, जिसको अपना मानते हैं उसी को डांटते हैं। ये सब समझना चाहिए। ये सब क्या है, वात्सल्य भाव। क्या, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस में डांट होता है, फटकार होती है, डिसिप्लिन किया जाता है। जैसे माँ जसोदा भगवान को डिसिप्लिन करती है कि नहीं। भक्त की तो बात छोड़ो, भगवान को भी पिटाई हो जाता है। हाँ बहुत डांट पड़ती है चल उधर तो बहुत चोरी करता है तू, छोड़ी से अभी पीटूंगी तेरे को। तो भगवान को नहीं छोड़ते तो आपको क्या है, छोड़ेंगे। अब भगवान को क्या डिसिप्लिन करना है, नहीं ये बिगड़ जाएगा, बदमाश चोरी करने लगा है, कल के डकैती करेगा, फिर गुंडा बन जाएगा ये, अभी नहीं मैं नहीं सुधारूंगी तो गुंडा बन जाएगा ये। ऐसे जसोदा जी सोच रही भगवान को, देखो, है ना। अब भगवान बोलेंगे तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं, कौन है तू। पिछले त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर रावण को ऐसे मिटा दिया था, और उससे पिछले युग में नरसिंह बना था,
और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था सीना, और उससे पहले भी बड़ा के रूप में आके हिरण्याक्ष को फाड़ा था, और तू मेरे को डांट रही है, बांध रही है। तो जसोदा, हाँ तो सारे अवतार मेरे ही घर में जन्म लेंगे, हैं? हमको मूर्ख समझ रखा है, उनको विश्वास नहीं हो। वात्सल्य भाव क्या है ये? वात्सल्य। एक बार वो मान लिया कि मैं इसका गार्जियन हूँ और ये मेरे अंडर में, जैसे कई भक्त होते हैं मेरे से सीनियर उम्र में, ज्यादा उम्र के होते हैं ना, लेकिन वो मेरे सामने आके झुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, बल्कि उनको लगता है कि प्रभु जी मेरे पालक हैं, क्या मेरे को गाइडेंस देते हैं, मेरे को, है ना, मेरे गार्जियन हैं, स्पिरिट भक्ति में गाइड करते हैं। उनका उम्र हमसे ज्यादा है, फिर भी आ गए प्रभु जी, है ना, क्योंकि उम्र में मैं ज्यादा हूं, लेकिन वो मेरे को क्या मानते हैं? गार्जियन मानते हैं। वो भाव में सेट हो गया उनके, क्या वात्सल्य भाव में उनको ये लगता है कि मैं गार्जियन हूं और वो मेरे पे डिपेंड है, तो इसलिए वो झुक जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट। और मैं कभी डांट भी दूंगा ना उनको, तो उनको बुरा नहीं लगता है। तो कोई देखेगा, अरे तो प्रभु जी कम उम्र का डांट दी, बुरा नहीं, हम ही डांट देते हैं इनको, वो दो झापड़ मारेंगे, यार प्रभु जी डांटे तुम डांटेगा हमको, ऐसे नहीं, क्योंकि वो दिमाग में सेट नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। तो ये वात्सल्य भाव में ऐसा होता है कि जिसको अपना माना जाता है उसको क्या किया जाता है? डांट दिया जाता है, चलो लाइन पर रहो, शिक्षा करो, बैठ बैठ। तो उसको कई बार आजकल के लोग रस शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मॉडर्न जनरेशन को रस शास्त्र का कोई ज्ञान है ही नहीं, तो सीधे ईगो पे ले जाता है। क्या समझते हैं मैंने आप लोग? ऐसे थोड़ा होता है। हमारी क्या गलती थी, हमको क्यों डांटा गया? कोई लॉजिक नहीं था। कई बार बिना लॉजिक के डांट पड़ती है, किस बात के लिए? बस किसी बात के लिए नहीं, बस मेरा मूड था। प्रभु जी मतलब मेरी क्या गलती थी? गलती ये थी कि मेरे को प्रभु जी बोला आपने, ये गलती है, और क्या गलती? उसकी सजा मिलेगी, थोड़ा डांट उठ पड़ेगा, है ना, तो वात्सल्य क्या। लेकिन अगर आप एक बार जवाब दे दोगे पलट के, तो आगे से फिर डांटना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप कौन होते मेरे को डांटने वाले? तो फिर उसके बाद से क्यों? क्योंकि वो भाव जो बना था वात्सल्य का, वो क्या हो गया? वो टूट गया। यू गॉट द पॉइंट। फिर आप प्रभु जी मतलब हम ठीक कर रहे हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। प्रभु जी मतलब इधर से खिड़की से कूद जाए, हाँ देख लीजिए। आपको क्या लगता है? मतलब मेरे को तो लग रहा है कूद जाए, हाँ तो अगर आपको लग रहा है तो कूद सकते हैं, वैसे वैसे देख लीजिए, है ना, मैं आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रभु जी आप हमको कुछ बता ही नहीं रहे हैं पिछले कुछ समय से। नहीं सब ठीक है, आप तो जो करते ठीक ही करते हैं, लेकिन प्रभु जी आप हमको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, आप आपको क्या गाइडेंस देना है? आपको तो सब पता है, आप हमको गाइडेंस देंगे। यू गॉट द पॉइंट। तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप अब क्या हो गए? अनाथ हो गए। क्या हो गए? अनाथ हो गए। वात्सल्य भाव को समझना है। तो नारद जी श्रीवास ठाकुर एक झापड़ मारे हैं, लेकिन वैष्णव का अगर ऐसा करता है तो आपको अपना लिया, क्या अपना लिया। इसी तरह से मैनेजमेंट यात्रा जब आती थी तो शिवानंद सेन मैनेजमेंट करते थे यात्रा का, है ना। और एक बार यात्रा में मैनेजर तो शिवानंद सेन थे और लीडर थे नित्यानंद प्रभु, और वो लेक्चर देते थे, क्या जैसे मैं लेक्चर देता हूँ और मैनेजमेंट जय बावन प्रभु कर रहे हैं, है ना।
तो एग्जाम्पल के लिए, मतलब ये मत सोचिए कि वो शिवानंद सेन और मैं महाप्रभु हूँ, नित्यानंद प्रभु, ऐसा नहीं है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिलेट कर पाएंगे। तो भक्तों ने शिवानंद सेन थोड़ा पीछे रुक गए कर देने के लिए, टॉल देने के लिए, और भक्तों को जूनियर डिवोटी, बाकी डिवोटी थे, उनको बोले कि आप लोग थोड़ा एकोमोडेशन, प्रसाद, हम सब व्यवस्था जाके देख लेना जगन्नाथपुरी में आगे थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्तों ने ठीक से किया नहीं, तो भक्तों को व्यवस्था ठीक नहीं मिली, जाके सबने नित्यानंद प्रभु को कंप्लेन किया, ये इतना बढ़िया यात्रा कर देते हैं और हमको प्रसाद देखिए बढ़िया नहीं मिला, और 2 चपाती कम मिला है, और तेल थोड़ा ज़्यादा था, हमारा पेट खराब हो गया है, और एकोमोडेशन में जो है रूम में झाड़ू नहीं लगा था, और ये था वो था, ऐसे बहुत कंप्लेन किया, बहुत ज़्यादा। नित्यानंद प्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले कहाँ ये शिवानंद सेन है, मैं उसको श्राप देता हूँ कि उसके 3 पुत्र मर जाए। गुस्से में ऐसे श्राप दे दिया नित्यानंद प्रभु। भक्तों ने आके पीछे से बताया, शिवानंद से जब आए बोले भक्त लोग, नित्यानंद प्रभु के पास मत जाना। बोले क्यों? बहुत गुस्से में है, आपको श्राप दे दिए हैं, 3 पुत्र मर जाएंगे अब आपके। हैं? और पत्नी जो है गुस्से में, ऐसा थोड़ी होता है हमारे पति जी दिन रात लगे रहते हैं यात्रा में, और कुछ मिलता है नहीं, अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और तब भी देखो उन्हीं को शराब दे दिया। क्या मिला हमको इतना मैनेजमेंट करने से, उल्टे डांट पड़ती है। शिवानंद से लाए, क्या हुआ? बोले ऐसे थोड़े होता है, सब छोड़ दीजिए मैनेजमेंट, अब इससे बढ़िया हम चल के अपना भजन करेंगे कहीं बैठ के, है ना। क्यों हम इतना लोड ले, इतना मेहनत करते हैं, आपको क्या मिला? आप ही को देखो डांट पड़ गया, अब बेटा मरेगा। शिवानंद से बोले शांत शांत, क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु ने श्राप दिया। नित्यानंद प्रसाद, ये तो बहुत, इसमें क्या दुख है? प्रभु ने श्राप दिया है, मैं अभी जाके बात करता हूँ, क्या दुख, क्या कष्ट हुआ उनको। अरे नहीं नहीं, अभी मत जाओ, और दे देंगे, हमको श्राप दे देंगे, अभी बेटा मरा, आपको भी दे दिए तो कुछ मैं कहाँ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करते, वो तो दयालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। जाके है ना, गए वहां, प्रणाम किए, प्रणाम करके जैसे उठे, 1 लात सीधे छाती पर, हट। नित्यानंद प्रभु सीधे अटैक छाती पे, है ना। खुशी से नाचने लगे, हरि बोल, जय निताई जय निताई जय निताई, खुशी से नाचने लगे। सब लोग ऐसे देख रहे हैं, ये क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसी कृपा आज तक नहीं मिली जो आज मिली, आपने मुझे अपना दास आज माना है। मुझे अभी तक मैं आपका पराया था, आज आपने मुझे अपना लिया, क्योंकि आपने अधिकार समझा मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर आपका अधिकार है, तभी तो आपने मारा। नित्यानंद प्रभु इतने खुश हो गए, बोले कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, गले लगा लिए। बहुत प्रसन्न हुए, समर्पण भाव देखो। एनीवे, बहुत सारी पॉइंट्स हैं। तो हम लोग वैष्णव समाज में, कहाँ है? वैष्णव समाज में है। प्रेम की रीति उल्टी होती है। क्या? प्रेम की रीति उल्टी होती है। तो महान वैष्णव के बारे में बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप बोलो अच्छा प्रभु जी, मतलब पीटने से कोई दिक्कत नहीं है, पीटने से ही कृपा होती है। चलो प्रभु जी, आज हम 50 लोगों को कृपा देने वाले हैं, हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप अधिकारी नहीं है उस लेवल के, हरि बोल, फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। अगर आप जेन्युइनली एडवांस नहीं है, और अगर आपने सिस्टाइज करना शुरू कर दिया, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपका हरि बोल कर देगा, आप अपराध भी लगेगा, है। तो इसलिए हमें, यानी कि हम ये सोचना कि अगर हमको कोई डांट रहा है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, है
लेकिन हमें किसी को नहीं डांटना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी ये 3rd डिग्री अप्लाई ना करें, कि अपराध लग सकता है। लेकिन अगर कोई महान वैष्णव है, सीनियर डिवोटी, अगर कभी डांट भी दिए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ईगो पे नहीं ले जाना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? वात्सल्य है, क्या वात्सल्य। तो समझ में आया? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम देखते हैं भक्तों के अंदर है ना, बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। प्रभु जी ये मतलब आप थोड़ा ऊंचा आवाज में क्यों बोले? हमको देख के आप मुस्कुराए नहीं प्रभु जी, हमको बहुत बुरा लगा। अब हमारे सामने से निकल गए, हमको देखे तक नहीं, हमारे ऊपर नजर नहीं डाला आपने। वैष्णव अपराध किया है आपने। तो कई बार ऐसा होता है भक्त लोग बहुत ज्यादा किसके ऊपर नजर डालेंगे आप, है ना। इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा नहीं मानना, बुरा मानना, ऐसे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए वैष्णव समाज में, है। हमें देखना चाहिए कि कैसे वो, है ना, हमारा केयर हो रहा है। इतना पॉजिटिव चीजें देखो, क्या पॉजिटिव चीजें देखो उसको, है ना। हमारे लिए कितना केयर हो रहा है, हमको कितना समय दिया जा रहा है, हमारे को कितना समझाया जा रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभी क्रोध में हो गया तो उसको मानना चाहिए कि अपना मान रहे हैं, है ना। तो ये एक शिक्षा यहाँ से मिलती है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ बीच मार्ग में बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर रुक गया। तो ये जो मार्ग है रथ यात्रा का, जो रोड है, इसी से रथ जाता है। तो आगे बलगंडी नामक स्थान है, वहां पहुंचकर रुक गया। वहां दाहिनी और नारियल का वन था। किसका वन था? नारियल का वन था। और बाईं और वृंदावन जैसा सुंदर पुष्पों का उद्यान था। तो राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ क्या था? गार्डन। देखने से लग रहा था वृंदावन, क्या। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे, जैसे ही गार्डन दिखता था उनको क्या लगता था? वृंदावन आ गया। से स्थले भोग लागे आछये नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। जगन्नाथेर छोटा बड़ जत भक्त गण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। राजा राजा महिषी वृंद पात्र मित्र वासी जात छोट बड़ जान। नाना देश देशी जात यात्री का जाना, निज निज भोगता करे समर्पण। आगे पाछे दो पास मेरा जे जान पाई लगे नहीं कनिया। तो भोग लगाने का समय आ गया। भगवान को रथ यात्रा में 56 भोग लगा जाता है ना, तो क्रेन से, इस्कॉन में क्या क्रेन से 56 भोग लगा, वो 56 भोग का टाइम आ गया। लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको क्रेन नहीं, जहां है अपना भोग लाइए, वहीं से ले लीजिए प्रभु, ऐसे, है ना। यानी कि आपको रथ पे ले जाना नहीं, जहां खड़े वहीं से पाइए प्रभु, पाइए। ऐसे हो गया, जगन्नाथ जी वहीं से पा लिया। ऐसे चलता है यहाँ, है ना। अब पता नहीं जगन्नाथ जी पाए क्या, हट, पता नहीं जगन्नाथ जी ने मेरा भोग देखा क्या। डाउट करने का, डाउट क्यों करता है? हैं, प्रभु तो हर जगह व्याप्त है कि नहीं। तो जगन्नाथ जी को भोग लगाने का नियम है, तो इसलिए श्री जगन्नाथ देव के छोटे बड़े सभी भक्त अपने अपने भाव के अनुसार उन्हें उत्तम भोग अर्पण करने लगे। राजा रानी, राजमहल के अन्य जन, छोटे बड़े सभी
नीलाचल वासी और अन्य स्थानों से आए सभी यात्रीगण भगवान से जगन्नाथ को अपना अपना भोग अर्पण करने लगे। वहां इतनी भीड़ हो गई कि भगवान से जगन्नाथ जी के रथ के समीप आना सभी के लिए संभव नहीं था। इसलिए आगे पीछे और दोनों स्थित उद्यान और वनों में जो जहां था वहीं से भोग लगाने लगा। भगवान से जगन्नाथ देव ने सभी भोग को दृष्टि के द्वारा ग्रहण किया। बहुत देर नृत्य करने से क्लांत होकर श्रीमन महाप्रभु बाईं ओर के उद्यान में चले गए। वहां पहुंचने पर श्रीमन महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे लेटकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करने लगे। ब्रज की लीलाओं का स्मरण होने से वे प्रेम अविष्ट हो गए। उसी समय राजा प्रताप रुद्र पर भी कृपा हुई। महाप्रभु थक गए थे डांस के बाद, तो जाके गार्डन में लेट गए, विश्राम करने लगे। राजा प्रताप रुद्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के परामर्श के अनुसार श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री राय रामानंद और श्री स्वरूप दामोदर के पास गए और उन्हें प्रणाम कर बोले, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण सेवा करने जा रहा हूं, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा प्रताप रुद्र बोले, चरण सेवा करूंगा। महाप्रभु थके हुए हैं, क्या करना है? चरण सेवा। चरण सेवा मतलब दबाने का है। तो राजा अपने राजसिक वस्त्र आभूषण उतारकर केवल एक साधारण धोती पहनकर श्रीमन महाप्रभु के निकट पहुंचे। पोजीशन में नहीं जाने का है। और उनके चरण कमल अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे कुशलता पूर्वक संवाहन करने लगे। साथ ही साथ मधुर स्वर में उन्होंने रास पंचाध्यायी के गोपी गीत को गाना आरंभ किया। तो चरण भी दबा रहे हैं और गोपी गीत भी गा रहे हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रवतइन्दिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वरितासव त्वां विचिन्वते। ये गोपियों के वचन हैं। किसके? गोपियों ने गाया गोपी गीत। कब गाया? रास लीला से भगवान आप प्रकट हो गए। आप प्रकट हो गए तो सारी गोपियां विलाप करने लगे। सारी गोपियां विलाप करने लगी, रो रही हैं। क्या बोल रही हैं? हे प्रियतम, तुम्हारे द्वारा इस ब्रज में जन्म लेने के कारण यह ब्रजमंडल बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक महिमा युक्त हो रहा है। इसी कारण से सब प्रकार के सौंदर्य और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी सदा सर्वदा इस ब्रज को अलंकृत करती हुई यहाँ निवास कर रही हैं। किंतु हे नाथ, ऐसे अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण इस ब्रजधाम में तुम्हारी प्रेयसी हम गोपियां ही तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हैं। तथापि केवल तुम्हारे लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रही हैं और तुम्हें चारों ओर ढूंढते ढूंढते कातर हो गई हैं। अतः अब तो दर्शन दो, दर्शन दो। राजा प्रताप रुद्र जब भाव विवल होकर गा रहे थे तो श्रीमद महाप्रभु से सुनकर और भी भावाविष्ट हो गए और उनका हृदय और अधिक विगलित होने लगा। राजा के द्वारा मधुर स्वर में उच्चारित श्लोक सुनते ही उन्होंने पूछा, आहा आहा, कौन है जो मेरे कानों में ये अमृत डाल रहा है? कौन है? गाते रहो, गाते रहो और गाओ, मुझे इस अमृत का पान कराओ और गाओ। तो अगला श्लोक गाए, तव कथामृतम तात जीवनम अभिभिरीडितम कलमुसापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये हृदयजनमे। गोपियों के भाव हैं, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा कथा रूप अमृत
तुम्हारे विरह से कातर लोगों के लिए जीवन स्वरूप है। विज्ञ व्यक्ति अर्थात ब्रह्मा, शिव, चतुसन आदि कविगण भी उसकी स्तुति किया करते हैं। तुम्हारी कथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का नाश करने वाली है। आप जानते नहीं, आप यहाँ कथा सुन रहे हैं तो आपके कितने पापों का नाश हो गया। कथा सुनने से कितना सौभाग्य का उदय हुआ। प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली तथा कीर्तन करने वालों के द्वारा विस्तारित होती है। अतः जो व्यक्ति इस संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। सबसे ज्यादा दान वही दे रहा है। इस प्रकार से जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने राजा के मुख से यह श्लोक सुना तो वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने प्रेम में आवेश होकर राजा का आलिंगन किया और पूछा, तुम कौन हो जो मेरा इतना हित कर रहे हो? ये वास्तविक हित है क्या? कथा जो सुनाना है क्या? कथा सुनाना सबसे बड़ा हित है। ऐसे कथा आती है पुराणों में कि 7 पूरी पृथ्वी के राजा थे। नारद जी उनसे पूछे, नारद जी आए उनके पास। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन गया? मेरे से भी मेहनती लोग हैं लेकिन मैं ही राजा क्यों बना? नारद जी ने बताया, पिछले जन्म में तुम दुष्ट थे लेकिन तुमने कथा श्रवण किया गलती से। क्या? गलती से कथा श्रवण किया, इसी कारण तुमको इतना ऐश्वर्य मिला। और गलती से कथा श्रवण कर लेंगे तब आपको इतना मिलेगा। वो भी दुष्ट था। वो बोला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमको मुक्ति भी नहीं मिली, इतने दुष्ट थे तुम। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम भूत बन गए। क्या? भूत बन गए थे, प्रेत, है ना। और जिस पेड़ पे रहते थे उसी के बगल में ऋषि का आश्रम था। वो कथा करते थे और तुम सुना करते थे, वो भी मजबूरी में। और उस मजबूरी में भी कथा सुनने का परिणाम हुआ कि तुम देखो 7 द्वीपों के राजा बने। तो कितनी फायदा है। सोचो, कथा सुन रहे आप लोग, पोते से क्या क्या मिलेगा आपको, आपको पता नहीं है। पेशेंस है ना आप में, और राजा बनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। कथा में जो बैठ के मतलब बहुत पेशेंस है उसके अंदर। क्योंकि दूसरे की बड़ाई सुनने का, दूसरे के गुण सुनने का बहुत कठिन काम है कि नहीं? यही राजा का मेन क्वालिफिकेशन है, जो दूसरों के अंदर गुण सुनता है, दोष नहीं केवल देखता, गुण भी देखता है, सुनता है। भगवान विशेष रूप से भगवान के गुण हैं और धैर्य से सुन रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तुम कौन हो, तो बोले मैं आपके दासों का दास हूं। ये नहीं बोले कि मैं राजा हूं लेकिन अब आपके चरण दबाया है। चलिए एक सेल्फी कर लेते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। मैंने भी आज विनम्रता का प्रदर्शन किया, बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब बोले कि मैं आपके दासों का क्षुद्र दास हूं। विनम्रता, क्या विनम्रता, ये सीखिए, विनम्रता है ना, भक्ति प्राप्त होगी। तुम मोरे दिले बाहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नाही दिलुआ लिंगन। बोले मैं सन्यासी हूँ, तुमने तो मेरे को आज बहुत कुछ दे दिया, मेरा चरण दबा दिया, भागवत सुना दिया, झाड़ू लगा दिया है, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं तुमको एक ही चीज दूंगा, आओ गले लगा लेता हूँ।
तुमको मैं अपना आलिंगन ही दे दूंगा। है आलिंगन देखो है इस बोले यही एक धन है मेरे पास, क्या आलिंगन। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने राजा को हृदय से लगा लिया, तब उन दोनों की आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगे। तो गोपी गुद के गुण भाव हैं, तो इसको हम कभी और सुनाएंगे आपको, आज यहीं पे विराम देंगे। मैंने प्रयास किया है ना, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स हैं यहाँ पे खुले हुए हैं, लेकिन मैं सब संक्षेप में आपको बताया, सारी चीजें पूर्ण तो नहीं बता पाया। बहुत सारे शिक्षाप्रद लीलाएं हैं, उसको सुनने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इन भावों को आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, और जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर इस गए सुंदर गोपाल प्रभु जी ने हमें रथ यात्रा पास्ट टाइम सुनाया, और उसमें इतने गुण तत्वों को जो हमारे लिए हितकारी है, हम उसको समझ सकें, अपने जीवन में इससे फायदा ले सकें, प्रैक्टिकली हमारे इस्कॉन के प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल में कैसे रेलेवेंट है, और व्हाट वी कैन लर्न, सब सारा डिटेल प्रभु जी ने हमें बताया, अपनी कृपावश सब कुछ डिटेल में बताया हमें। सो लेट अस थैंक प्रभु जी और लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब हम लोग जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने।